वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ओके, सो टुडे वी हैव टू टीच यू द इंग्लिश ग्रामर. ओके, इंग्लिश ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर. वी हैव टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज द अल्फ़ाबेट. क्या है? द अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं. अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स का मतलब हो गया वर्णमाला. इंग्लिश के लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड द अल्फ़ाबेट. ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. हमने ABCD सबने पढ़ी है ना? पढ़ी है ABCD का? नहीं पढ़ी है? पढ़ी है. हाँ, तो ABCD में टोटल कितने लेटर्स होते हैं? हम जो ABCD पढ़ते हैं A से लेकर Z तक, कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं. कितने होते हैं? 26 लेटर्स. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. यानी कि जो इंग्लिश की अल्फ़ाबेट होती है, जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है कंप्लीट, उसमें 26 लेटर्स होते हैं. ठीक है, वी कैन राइट दीज लेटर्स इन टू वेज. इन लेटर्स को हम दो तरह से लिख सकते हैं. ठीक है, वी कैन राइट, राइट मतलब लिखना, दीज लेटर्स मतलब इन लेटर्स को, इन टू वेज यानी दो तरीकों से. दो तरीकों से लिख सकते हैं. कौन कौन सा तरीका है? पहला है कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं. कैपिटल लेटर का मतलब होता है बड़े अक्षरों में. कैसे? बड़े अक्षरों में. एंड स्मॉल लेटर्स, और छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो इनको अब पढ़ते हैं. जैसे आपने ये तो पढ़ा ही होगा, ABCD पहला लिखा हुआ कैपिटल लेटर्स. तो कैपिटल लेटर्स में ABCD कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं, है ना? ABCD. रीड द कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. तो ये आप ऐसे लिखते हैं ना कैपिटल लेटर्स में ABCD. और नाउ रीड द स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट. और स्मॉल लेटर्स में इस प्रकार से लिखते हैं ना, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. ठीक है, ये स्मॉल लेटर्स हैं. अब हमने क्या पढ़ा था अभी? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. टोटल 26 लेटर्स होते हैं. उसमें 21 लेटर्स तो कॉन्सोनेंट्स होते हैं. कैसे होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजक. 21 लेटर्स तो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. एंड 5 लेटर्स आर वॉवेल्स. 5 लेटर्स होते हैं, वो होते हैं वॉवेल्स. वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर. अच्छा, कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनको लिखने के लिए किसी भी वॉवेल्स, यानी कि कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जिनको लिखने के लिए वॉवेल्स की आवश्यकता पड़ती है. और वॉवेल्स वो होते हैं जिनको लिखने के लिए किसी भी कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती. ठीक है, तो वॉवेल्स कौन कौन से हैं? A, E, I, O, U. ये 5 वॉवेल्स होते हैं. ठीक है, A, E, I, O, U ये होते हैं 5 वॉवेल्स. ठीक है, इसमें क्या कर दिया? लेटर इन ऑर्डर एक्सरसाइज दी हुई है. एक्सरसाइज में हमको क्या करना है? जैसे यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में ABCD के लेटर्स लिखे हुए, स्मॉल लेटर्स लिखे हुए. अब हमको इसको रीअरेंज करना है, मतलब दोबारा से लिखना है. सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा इसके अंदर? देखते हैं. A आता है ना सबसे पहले, तो A है कि नहीं? इसमें हैगा A. फिर क्या आता है? B भी है. C भी है. C के बाद क्या आएगा? D है कि नहीं? ये रहा D. तो ऐसे करके पूरी अल्फ़ाबेट हमको ठीक से लिखनी है, रीअरेंज करनी है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्रुपिंग लेटर्स एज वर्ड्स. ग्रुप बनाने हैं लेटर्स के हमको, जैसा कि बना हुआ है. जो हमको लेटर्स दिए हुए हैं 3 या 4, जो भी लेटर्स दिए हैं, वो लेटर्स ऐसे दिए हुए हैं कि जिनसे कोई भी वर्ड नहीं बन रहा. तो हम क्या करेंगे कि जो लेटर्स दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करके इस प्रकार से लिखेंगे कि उससे कोई वर्ड बन जाए. जैसे BTA, कोई वर्ड नहीं बनना. तो हमने क्या किया? B को पहले लिखा, फिर A लिखा, फिर T लिखा, तो क्या हो गया? BAT, बैट.
बैट मीन्स बल्ला। ऐसे ही ये सारे वर्ड्स आपको रीअरेंज करके लिखने हैं, ठीक है। एक और मैं बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ई के बाई लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, के पहले लिखते हैं, के ई बाई, तो क्या हो जाएगा की। ऐसे ही आप इनको रीअरेंज करके लिख कर देखेंगे और सही वर्ड्स लिखकर मुझे दिखाएंगे, ठीक है ना। इसी में आगे है सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य, ठीक है। तो इस सेंटेंस की डेफिनेशन क्या दी हुई है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। एक सेंटेंस वर्ड्स का यानी शब्दों का, वर्ड्स माने होते हैं शब्द, सेंटेंस जो है वो वर्ड्स का एक ग्रुप है, दैट हैज़ मीनिंग, जिसका अर्थ निकलता है, एंड मेक सेंस, सेंसफुल अर्थ निकलता है, यानी कि उसका कोई सेंस भी होता है, ऐसा अर्थ निकलता है कि जिसका सेंस निकले, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस है वर्ड का ऐसा समूह है, ऐसा ग्रुप है, दैट हैज़ मीनिंग, यानी कि जिसका कोई मीनिंग हो, एंड मेक सेंस, और अर्थ निकलता हो उस मीनिंग का, ठीक है। अब लिखा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द ग्रुप्स ऑफ वर्ड गिवन बिलो। यानी कि इन पिक्चर्स को देखिए और नीचे जो बर्ड्स लिखे हुए हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको पढ़िए। रानी एंड नेहा बैडमिंटन प्ले। रानी और नेहा बैडमिंटन प्ले, क्या कोई वर्ड निकल रहा है, वर्ड्स तो लिखे हुए हैं सारे, क्या इसका कोई कब सेंटेंस बनना है, क्या कोई ऐसा मीनिंग बनना है जो सही हो, नहीं बनना है। यहाँ देखें, आर फ्लाइंग बर्ड्स, इसका कोई मीनिंग बनना है, नहीं बनना। स्किपिंग गर्ल्स दीज आर, कुछ नहीं पता इसका कैसे क्या लिखना है। रीजेस सन ईस्ट इन ईस्ट द इन द, राइजेस सन ईस्ट द इन द, इसका भी कोई सेंस नहीं बनना। तो क्या करें फिर, इसको रीअरेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका कोई सेंस बनता है नहीं। आगे क्या लिखा है, डू दीज ग्रुप्स ऑफ बर्ड मेक एनी सेंस, क्या ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स कोई सेंस बना रहे हैं। तो क्या लिख रहा है, नो दे डू नॉट, नहीं ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स लिखे हुए हैं इससे कोई भी सेंस नहीं बन रहा है। अर्थ तो निकल रहा है, मीनिंग तो निकल रहा है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। अब हम इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, रानी एंड नेहा प्ले बैडमिंटन। रानी और नेहा खेल रही हैं क्या, बैडमिंटन। ये परफेक्ट हो गया। बर्ड्स आर फ्लाइंग, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, परफेक्ट हो गया। दीज गर्ल्स आर स्किपिंग, ये लड़कियाँ कूद रही हैं। स्किपिंग रस्सी कूदना, स्किपिंग का मतलब क्या हो गया, रस्सी कूदना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से उगता है या निकलता है, ठीक है। अब जब हमने इनको रीअरेंज कर दिए तो इन सेंटेंस के मीनिंग्स एंड सेंस बन गए। मीनिंग तो पहले भी निकल रहा था लेकिन सेंस नहीं निकल रहा था, तो अब इसका सेंस भी निकलने लगा। लिखा हुआ है, डू दीज ग्रुप ऑफ बर्ड मेक एनी सेंस, क्या ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो हैं वो कोई सेंस बना रहे हैं, मीनिंग तो बना रहे लेकिन सेंस नहीं बना रहे। तो यहाँ पर हमने इनको रीअरेंज करके करेक्ट किया, तो यहाँ पर ये जो वर्ड्स थे, जो मीनिंगफुल वर्ड्स थे, वो सेंस भी बनाने लगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, डू दीज ग्रुप्स ऑफ बर्ड्स मेक एनी सेंस, क्या ये ग्रुप ऑफ बर्ड्स जो हमने रीअरेंज किए हैं वो कोई सेंस बना रहे हैं। यस दे डू, जी हाँ वो बना रहे हैं। यू कैन सी द वर्ड्स आर रीअरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर सो दे मेक कंप्लीट सेंस, आपने
इन वर्ड्स को रीअरेंज करके दोबारा लिखा प्रॉपर ऑर्डर में तो ये कंप्लीट सेंस बनाने लगे। दे आर कॉल्ड सेंटेंसेस, यानी कि जो जब हम वर्ड्स को रीअरेंज इस प्रकार करें कि वो एक कंप्लीट सेंस बनाए तो वो कहलाएगा सेंटेंसेस। ठीक है, वो सेंटेंसेस कहलाएंगे। आगे देखते हैं। रिमेंबर, यानी कि कुछ बातें ऐसी हैं जो नोटिस करने लायक हैं, नोटिस रखनी चाहिए, हमको याद रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? तो पहली बात क्या है, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगेन विथ अ कैपिटल लेटर, यानी कि जब भी कोई सेंटेंस शुरू होगा तो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम लिखा होता, ये लिखा है आर फ्लाइंग बर्ड्स, आर फ्लाइंग बर्ड्स। तो जब हमने इसको रीअरेंज किया तो रीअरेंज करके हमने क्या किया, द बर्ड्स आर फ्लाइंग किया, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, द। तो ये जो पहला लेटर था वो कैसा लिखा, कैपिटल, यानी कि बड़ा लिखा, द, बाकी छोटा। द बर्ड्स, बर्ड्स आ गई, आर फ्लाइंग। तो क्या हो गया, जो सेंटेंस का पहला लेटर है, फर्स्ट वाला लेटर है, वो कैसा लिखा जाएगा, कैपिटल में लिखा होना चाहिए। दूसरा है, अ सेंटेंस ऑलवेज एंड विथ डॉट, अ फुल स्टॉप जिसको कहते हैं, क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार का साइन क्वेश्चन मार्क कहलाता है, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क, इस प्रकार का साइन कहलाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी कि जब सेंटेंस ख़त्म होता है, जब सेंटेंस फिनिश हो गया तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। अगर कोई प्रश्न पूछा है, जैसे हम कहें व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि हमने प्रश्न पूछा आपका नाम क्या है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क। और पहला लेटर हमने कैसा बनाया है, कैपिटल बनाया है। तो सेंटेंस की शुरुआत कैपिटल लेटर से होगी और एंड फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एन एक्सक्लेमेशन मार्क से होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब और डूइंग वर्ब। हर सेंटेंस के अंदर, एवरी सेंटेंस के अंदर या तो वर्ब होगी, या तो वर्ब होगी, और क्या होगी, डूइंग वर्ब होगी, डूइंग वर्ब। अब ये वर्ब और डूइंग वर्ब क्या होती है, ये हम आपको आगे बताएंगे, और इसमें बता सकते हैं, हम वैसे बता देते हैं। वर्ब का मतलब, जब सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, तो क्रिया आनी चाहिए उसके अंदर। अगर क्रिया नहीं आ रही है तो उसके अंदर कार्य होता प्रतीत होना चाहिए, जो कार्य चल रहा है या हो रहा है वो प्रतीत होना चाहिए। जैसे अब इसमें दिया, रानी एंड नेहा प्ले बैडमिंटन, तो प्ले क्या हो गया, डूइंग वर्ड हो गई, डूइंग वर्ब हो गई, प्ले डूइंग वर्ब हो गई, प्ले क्या हो गई, प्ले हो गई डूइंग वर्ब, क्या हो गई, डूइंग वर्ब। डूइंग वर्ब मतलब वो खेल रही हैं, उनका क्या कार्य हो रहा है, वो क्या कर रही हैं, खेल रही हैं, तो डूइंग वर्ब हो गया। लेकिन अगर इसमें देखें द बर्ड्स आर फ्लाइंग, तो यहाँ पर जो आर है वो वर्ब है, वो आर क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब और डूइंग वर्ब सेंटेंस के अंदर होनी चाहिए। अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन अ वर्ब और डूइंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सरसाइज दूसरी, रीराइट ईच सेंटेंस बिगिन विथ ए कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस को दोबारा लिखना है और उसमें क्या करना है, पहले वाला जो लेटर है वो कैसा लिखना है, कैपिटल लिखना है, बड़ा लिखना है। जैसे पहला दिया है काओ ईट ग्रास, क्या लिखा है, काओ ईट ग्रास, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, पहला वाला लेटर कैपिटल लिखेंगे, सी जो बड़ा लिखेंगे, उसके बाद काओ ईट ग्रास।
तो ये कैपिटल लेटर हो गया। अब हर सेंटेंस को इसी प्रकार से पहला लेटर कैपिटल लिखकर और हर सेंटेंस को दोबारा लिखकर दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज दीज वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको रीअरेंज करके सेंसफुल सेंटेंस यानी मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाने हैं। जैसे पहला वाला दिया हुआ है लॉइन डैन लिव्स आ इन ए, ठीक है। तो इसको रीअरेंज कैसे करेंगे, 2 बार ए दिया हुआ है, लॉइन एक दिया हुआ है, तो एक तो लॉइन के संग आ जाएगा। और पहला लेटर हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो हमने पहला लिखा कैपिटल ए। अब क्या आएगा लॉइन LION, अ लॉइन। एक शेर कहाँ रहता है आ गया डूइंग वर्ब, लिप्स, अ लॉइन लिप्स इन ए डेन, तो क्या आ जाएगा लिप्स डूइंग वर्ब इन ए डेन, डेन मतलब गुफा जहाँ वो रहता है। अ लॉइन लिव्स इन ए डेन, फुल स्टॉप, ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी के जो सेंटेंसेस हैं वो रीअरेंज करके लिखकर मेरे को दिखाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको उसमें इसका पिक डाल दूँ और आप सब लोग बुक परचेज कर लीजिए। फिर कह रहे हैं हमारे जो वीडियो हैं उनको देखकर लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए और काम ज़रूर करके डाला कीजिए। काम करके आप डालते हैं तो हमको खुशी होती है, हमको लगता है कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, और नहीं आए समझ में तो हमको पूछिए, ठीक है। थैंक यू।